फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक का पूरा वीडियो के माध्यम से अपलोड किया जा चुका है, जिसे यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से टैप कर आप इसके पीछे के जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं उसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि चैप्टर वाइज डिटेल मैराथन क्लास काफ़ी डाले गए हैं, उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप चैप्टर वाइज अब तक पूछे गए जो सभी प्रश्न हैं उसके एक्सप्लेनेशन हैं वो भी कम्प्लीटली जो हैं अपलोड किया जा चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक टोटल 25 क्वेश्चन का एक शानदार श्रृंखला होगा। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट इज, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सीड, बी इंडोस्पर्म, सी एपिकार्प, डी मीजोकार्प। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इंडोस्पर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारियल के फल में खाने वाला भाग भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म होता है, जिसे कच्चा या सुखाकर खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट इन, युग्मकोद्भिद अवस्था प्रमुख होती है। ए एंजियोस्पर्म में, बी जिम्नोस्पर्म में, सी टेरिडोफाइट्स में एंड डी ब्रायोफाइट्स में। राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइट्स में। तो गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट किस में होता है? ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में गैमेटोफाइट तथा स्पोरोफाइट दोनों ही अवस्था पाई जाती हैं, परंतु इसका मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है, यानी गैमेटोफिटिक होता है, जबकि आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी में स्पोरोफाइट अवस्था प्रमुख होती है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, देयर आर 16 क्रोमोसोम्स इन द लीफ ऑफ अ जिम्नोस्पर्म, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड अकर्स इन इट्स इंडोस्पर्म। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? ऑप्शन ए 8, बी 24, सी 34 एंड डी 64। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र होते हैं, उसके भ्रूणपोष में 8 गुणसूत्र होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्चुअल में अनावृत बीजी पत्ती 2n होती हैं। कैसा होती हैं? 2n होती हैं, जबकि अनावृत भ्रूणपोष n होता है। तो अगर 2n होगा 60 तो n कितना हो जाएगा? 8। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन देखिएगा, टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कह रहा है कि टीक की लकड़ी प्राप्त होती है। ए टर्मिनेलिया अर्जुना से, बी टेक्टोना ग्रैंडिस से, सी टेमरिंडस इंडिका से, डी थूजा से। राइट आंसर जो इसका होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस से। टीक की लकड़ी टेक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त होती है। इसे सामान्य भाषा में सागौन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। यह फर्नीचर, रेलवे स्लीपर, खेल का सामान व दरवाजा आदि बनाने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भीदुर फल का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन होगा बलाउस्टा, बी होगा रेगमा, सी होगा क्रीमोकार्प एंड डी होगा लुमेंटम। तो कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइजोकार्पिक फ्रूट, तो इसमें से कौन सा साइजोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल नहीं है? क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन 4 में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलाउस्टा, एक प्रकार का गूदेदार या मांसल फल है, तो ये एग्जाम्पल नहीं है साइजोकार्पिक फ्रूट का। क्वेश्चन और कौन कौन से होते हैं जो विदुर फल कहा जाता है? एक प्रकार के शुष्क फल हैं और इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे लोमेंटम, क्रीमोकार्प,
लुमेंटम के अंतर्गत बबूल आ जाते हैं, क्रीमोकार्प के अंतर्गत धनिया आ जाएगा, रेगमा के अंदर जो है अरड्डी आ जाएगा, कार्से रूलस के अंतर्गत हॉलीहॉक आ जाएगा, डबल समारा या द्विपक्ष समारा के अंतर्गत एसर आ जाएगा। ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म इज। आवृतबीजी पेड़ों में नर युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट हैं। ए स्टेमेंस, बी एंथर, सी पोलन ग्रेन्स, डी जेनरेटिव न्यूक्लियस। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म इज, कह रहा है कि मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोलन ग्रेन। पुंकेसर के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक को एंथर बोलते हैं यानी परागकोश बोलते हैं। परागकोश के अंदर परागकण भरे होते हैं और दूसरा होता है फिलामेंट। परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहते हैं, पैलिनोलॉजी। सर्वप्रथम माहेश्वरी ने एंथर या परागकोश का संवर्धन किया था। तो आवृतबीजी पेड़ों में नर युग्मकोद्भिद क्या है? पोलन ग्रेन, परागकण। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन देखिएगा, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कोनिफर्स इज। साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इफेड्रा, बी क्यूप्रेसस, सी जिंकगो, डी सूजा या सूगा। तो राइट आंसर क्या होगा? साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी जिंकगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको गिंगो, जिंकगो जो भी आप कह सकते हैं। तो साइकस तथा कोनिफर्स के मध्य की संयोजक कड़ी है। यह एक जीवित जीवाश्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिविंग फॉसिल्स इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? बोटेनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास इज। लेमन घास का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए है सिम्बोपोगोन नार्डस, बी है सिम्बोपोगोन सिट्रेटस, सी है सिम्बोपोगोन मार्टिनी, डी है हेट्रोपोगोन कॉन्टोर्टस। और राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोटेनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास। लेमन घास का वानस्पतिक नाम है सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। यह ग्रैमिनी या पोएसी कुल का पौधा होता है। इसे लेमन घास, सिट्रोनेलो घास, बुखार घास भी कहते हैं। इतने नामों से ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। क्वेश्चन है एपिगाइनस फ्लावर्स विथ न्यूमरस स्टेमेंस आर फाउंड इन। जाइगोपोरिक पुष्प जिनमें अनेकों पुंकेसर पाया जाता है। ए रैननकुलस म्यूरिकेटस में, बी फ्रैगेरिया इंडिका में, सी क्रोटन रॉक्स वर्गाई, एंड डी साइजेजियम क्यूमनी। कह रहा है कि एपिगाइनस फ्लावर्स विथ न्यूमरस स्टेमन्स आर फाउंड इन। राइट आंसर चार में से क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? साइजेजियम क्यूमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइजेजियम क्यूमिनाई मार्टेसी कुल का एक सदाबहारी उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसे साधारणतः जामुन के नाम से जाना जाता है। इसका पुष्प जाइगोपोरिक होता है जिसमें अनेक पुंकेसर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम के आविष्कार पर किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए हॉली, बी नीरेनबर्ग, सी ल्यूरिया, डी जैकब। राइट आंसर क्या होगा? किसको टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन देखिएगा, न्यूक्लियोलस टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ।
डैश के संश्लेषण में न्यूक्लियोलस शामिल होता है। ए आरएनए, बी एमआरएनए, पहला आरआरएनए, बी एमआरएनए, सी टीआरएनए, डी ननामदीज। करा न्यूक्लियोलस टेक्स पार्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस में न्यूक्लियोलस जो है पार्टिसिपेट या पार्ट लेता है, भाग लेता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए आरआरएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रक में एक छोटा गोल भाग होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? फोंटाना ने की और बोमेन ने इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। यह राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन बनाना होता है और स्वतः ही आरआरएनए का निर्माण भी करता है। केंद्रिका का निर्माण गुणसूत्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, रेयर हाइब्रिड प्लांट्स कैन बी सेव्ड बाई, दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है पोलन कल्चर, बी एम्ब्रियो कल्चर, सी प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड डी नन ऑफ दीज। रेयर हाइब्रिड प्लांट्स कैन बी सेव्ड बाई, व्हाट इज राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा, पहले इसके विषय में देखते हैं। एक्चुअल में इसमें जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको पहले समझते हैं। जो रेयर हाइब्रिड प्लांट को, जिसके दुर्लभ संकर पादपों को जिसके द्वारा बचाया जा सकता है, उसको परागकण संवर्धन कहते हैं। तो परागकण संवर्धन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। दुर्लभ संकर पादपों को बचाने के लिए परागकण संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान में एम्ब्रियो कल्चर, जो कि ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से बी भी हो जाएगा, और जैव द्रव्य संवर्धन, तो ये भी हो जाएगा, द्वारा भी पादपों को बचाया जा मतलब इनके द्वारा भी बचाया जा रहा है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। क्वेश्चन में जो है लास्ट में या तो देना चाहिए ऑल ऑफ द एबव दिया होता तो शायद राइट आंसर डी होता, जबकि इसमें ऐसा नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर तीनों होगा। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पहले पोलन कल्चर के द्वारा बचाया जा सकता था, इसके बाद एम्ब्रियो कल्चर और प्रोटोप्लास्ट के द्वारा भी बचाया जा रहा है आज के डेट में। तो राइट आंसर इसका कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कोहलर एंड मिल्स्टीन डेवलप्ड द मेथड फॉर, कोहलर एवं मिल्स्टीन ने विधि विकसित की। ए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बी गोल्डन राइस प्रोडक्शन, सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड डी फ्लेवर सेवर टोमेटो प्रोडक्शन। राइट आंसर क्या होगा इसका? 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए कोहलर एवं मिल्स्टीन ने विधि विकसित की। कोहलर एवं मिल्स्टीन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए इस विधि को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्राउन गॉल डिजीज इज कास्ड बाई, ऑप्शन नंबर ए माइकोबैक्टीरियम, बी एग्रोबैक्टीरियम, सी एरवीनिया, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी क्या है? एग्रोबैक्टीरियम। क्राउन गॉल रोग एग्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु द्वारा होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। यह पौधों में क्राउन गॉल रोग उत्पन्न करता है। क्राउन गॉल रोग में ट्यूमर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, कौन भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक जाने जाते हैं? ए यशार बोस, बी एजे बटलर, सी जीएच कनिंघम, डी जी मुंडकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई.जे. बटलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर एडविन जॉन बटलर एक आयरिश सूक्ष्म वैज्ञानिक एवं वनस्पति रोग विज्ञानी थे। इन्हें भारत में पादप रोग विज्ञान फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन है, द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इज कीटहारी पौधा है। ए मोनोट्रापा, बी लोरेंथस, सी निपेंथिस, डी बैलेनोफोरा। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
निपेंथीज। कीटभक्षी पौधे वास्तव में स्वपोषी होते हैं, परंतु इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करना पड़ता है। निपेंथीज एक कीटभक्षी पौधा है। इसे कटिबंधीय पीचर प्लांट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। निम्नलिखित में से कौन सा जैविकीय रूप से कीटनाशी नहीं है? ए पायरेथ्रम, बी बीटी टॉक्सिन, सी मेलाथियान, डी एजाडिरेक्टिन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मेलाथियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेलाथियान जैविक कीटनाशी नहीं है। यह एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी है जो एसिटिल कोलिनिस्टेरेज है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी सोर्स क्रमोत्कर्ष समुदायों में पाया जाता है। ए एन इंक्रीज पीआर रेशियो, बी ए डिक्रीज पीआर रेशियो, सी ए बैलेंस्ड पीआर रेशियो एंड डी डिसबैलेंस पीआर रेशियो। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बैलेंस्ड पीआर रेशियो। क्रमोत्कर्ष समुदायों में संतुलित पीआर का अनुपात पाया जाता है, जिसमें पी प्रोड्यूसर यानी उत्पादकता तथा आर रेस्पायरेशन यानी श्वसन को दर्शाता है। क्रमोत्कर्ष समुदायों में भी जीव स्थिर रहता है और अन्य इनके पर्यावरण के साथ संतुलन में मौजूद होते हैं, जिसे स्थिर अवस्था कहते हैं। यहाँ उत्पादकता एवं श्वसन समान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन है विच इज नॉट एन कार्सिनोजन। इनमें से कौन सा कार्सिनोजन नहीं है? ए एक्सरे, बी HNO2, सी वायरस, डी स्टार्च। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरे HNO2 यानी नाइट्रोसिल हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। वायरस शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जिसमें ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। क्वेश्चन है सेंटलम एल्बम इज अ, सेंटलम एल्बम है एक, ए टोटल रूट पैरासाइट्स, बी पार्शियल रूट पैरासाइट, सी टोटल स्टेम पैरासाइट एंड डी पार्शियल स्टेम पैरासाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी क्या है? पार्शियल रूट पैरासाइट, आंशिक जड़ परजीवी। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन है ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज इज। विश्व स्तर पर संकटापन्न पक्षी प्रजाति हैं। ए पिकॉक, बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी जंगल क्रो, डी पैट्रिज। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्तर पर संकटापन्न पक्षी प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं। यह राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान में पाया जाता है। भारत में इसके शिकार पर प्रतिबंध है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इसके संरक्षण पर 108.25 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। यही पक्षी उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक हैं। यह शुतुरमुर्ग की भांति दिखता है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज फाउंड इन। पौधों का अधिकतम स्तरण मिलता है। ए टेम्परेट फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सी ट्रॉपिकल श्रबी फॉरेस्ट, डी अल्पाइन फॉरेस्ट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों का अधिकतम स्तरण कहाँ मिलता है? ऊष्णीय वर्षा वनों में यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पौधों का अधिकतम स्तरण ऊष्णीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कटिबंधीय वर्षा वन जलवायु के क्षेत्रों में होते हैं जिनमें शुष्क मौसम नहीं होता। सभी महीनों में कम से कम 60 मिमी की औसत वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 48,
क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैन स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय फॉर्मिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कह रहा है निम्नलिखित अमीनो अम्लों में से कौन डाइसल्फाइड बंध बनाकर प्रोटीन संरचना को स्थिरता प्रदान कर सकता है। चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आर्जिनिन, बी लाइसिन, सी सिस्टीन एंड डी एलानिन। तो कौन सा अमीनो अम्ल है जो डाइसल्फाइड बंध बनाकर प्रोटीन संरचना को स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सिस्टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टीन अमीनो अम्ल डाइसल्फाइड बंध बनाकर प्रोटीन संरचना को स्थिरता प्रदान कर सकता है। सो दैट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन। ऑक्सीकरण फास्फोराइलेशन प्रक्रम संपन्न होता है ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी राइबोसोम में, डी वैक्यूल्स में। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है वेसल्स डिफर फ्रॉम द ट्राइचीट्स। वाहिका वाहिनिका से भिन्न होती हैं। ऑप्शन ए इन बीइंग लिविंग जीवित होने में, बी इन बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल एक ही कोशिका से व्युत्पन्न होने में, सी इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स विथ क्रॉस वॉल डिजॉल्व अनुलंब कोशिका पंक्ति रहने में जिसमें पास की भित्ति घुल जाती है, डी बिकॉज दे कंडक्ट वाटर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिकॉज दे कंडक्ट वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेसल्स ट्राइचीट से भिन्न होती हैं क्योंकि यह जल संवहन करती हैं। यह जल का संवहन जड़ से पत्तियों तक करती हैं। ये बेलनाकार और नलिकाकार होती हैं। ये एक के ऊपर एक स्थित कोशिकाओं की कतारों से बनी होती हैं। ट्राइचीट्स मुख्य रूप से लंबी बेलनाकार नलीनुमा दोनों सिरों पर पतली कोशिकाओं से बनती हैं। जीवद्रव्य न होने के कारण मृत होती हैं। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 25 क्वेश्चन के साथ।